नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। प्रीवियस वीक जिस तरह से एक चौपी या साइडवे मार्केट लेवल पे क्लोज हुआ है यूएस एंड यूरोप दोनों ही मार्केट की केसेस में, अभी अगर हम देखें तो यूरोप यूएस के जो दोनों ही फ्यूचर के इंडेक्स के जो फ्यूचर हैं वो ऑलमोस्ट ग्रीनिश साइड में ट्रेड कर रहे हैं। 0.4 टू 0.5 साइड 5% के आसपास पॉजिटिव साइड में ये ट्रेड कर रहे हैं। एक होप आ रही है कि जिस तरह से प्रीवियस वीक के अंदर इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही थी वो थोड़ा सा ईज आउट होने के चांसेस बन रहे हैं, राइट। अगर ये ईज आउट होती है तो पूरी यूएस इंडिया एज वेल एज पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक तरह से वो पॉजिटिव होगा। एंड अभी अगर हम देखें तो इस वीक में अगर हम जो यूएस की मेजर 5 कंपनीज के रिजल्ट्स भी इस वीक में ड्यू हैं, उनकी ओर से रिजल्ट्स इस वीक में डिस्क्लोज किए जाने वाले हैं। तो उस होप की वजह से भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा मार्केट में एक पॉजिटिव साइड का सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम मूव करें यूरोपियन मार्केट के ऊपर तो यूरोपियन फ्यूचर्स भी कैस्केडिंग इफेक्ट यूएस का यूरोप के ऊपर आ रहा है। अराउंड 0.2 टू 0.4% के आसपास यूएस के जो फ्यूचर्स हैं इंडेक्स के फ्यूचर्स वो ग्रीनिश साइड में ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें कमोडिटीज़ मार्केट के ऊपर तो जिस तरह से कल की डेट में सैटरडे एंड संडे को जिस तरह से न्यूज़ रिपोर्ट की गई थी इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही थी उसकी, लेकिन वहाँ पे हमें एक मेजर पैटर्न देखने को मिला है। इजराइल ने यूएस को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक तो किया है, हवाई हमले तो किए हैं, लेकिन ईरान की जो भी न्यूक्लियर और ऑयल एक्सप्लोरिंग साइट्स हैं वो उनको सेफ रखा गया है, उन पे कोई भी अटैक नहीं हुआ है। और इस वजह से अगर हम देखें तो ये अजम्पशंस आ रहे हैं मार्केट में कि जो ईरान की जो ऑयल सप्लाई है वो मार्केट में एज इट इज़ बनी रहेगी। और इस वजह से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में एक काफ़ी बड़ा जो है डाउन साइड हमें देखने को मिला है। अराउंड 5% के आसपास क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन साइड में अभी ट्रेड कर रही हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ये हमारे लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आज की डेट में भी अराउंड 80% ऑफ आर नीड हम एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, सच एज रसिया एंड मिडल ईस्ट एंड ओपेक कंट्रीज़ के साथ में। क्रूड ऑयल की प्राइसेस को नेगेटिव में जाना इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर मूव करें हम इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर तो आज 28 अक्टूबर 2024 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिकॉर्ड डेट है। आज की डेट में जिन क्लाइंट्स के पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स डबल होंगे एंड प्राइजेस जो है वो उनकी हाफ हो जाएगी। तो इस पर हम आज की डेट में फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की ओर से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड जो केएसके महानदी पावर प्रोजेक्ट की ऑक्शनिंग चल रही थी उसमें अडानी पावर को बीट करते हुए जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इसको जो है एक्वायर कर लिया है। अराउंड 15,985 करोड़ की ये जो बिड इनकी ओर से लगाई गई थी एंड उसमें ये जो बिड है ये जो ऑक्शनिंग है वो इनको जो है अवार्ड कर दी गई है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अराउंड 1800 मेगावाट की ये जो कैपेसिटी है वो इनके प्रोजेक्ट्स में ऐड हो चुकी है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से या बिजनेस पर्सपेक्टिव से जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है ये। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है टाटा ग्रुप को लेके। यूरोप की एयरप्लेन मेकर कंपनी एयरबस एंड टाटा ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL, दोनों के बीच में जो जॉइंट वेंचर या MOU साइन किया गया था अराउंड 2021 में एंड उसकी जो है प्लांट्स का इनॉग्रेशन फाइनल जो असेंबली लाइन का जो है इनॉग्रेशन कल की डेट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनका इनॉग्रेशन किया गया है। एंड यहाँ पे जो प्लेन्स है C-295 इनकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग की जाएगी। इंडियन डिफेंस सेक्टर टाटा ग्रुप दोनों के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड अगर हम बात करें आज तक इंडिया के अंदर कोई भी एयरप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, तो ये फर्स्ट टाइम है इंडियन हिस्ट्री में जब इंडिया के अंदर चाहे हम पैसेंजर एयरप्लेन की बात करें या हम अगर बात करें फाइटर एयरप्लेन की, ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से अभी तक इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी प्रॉपरली एंड अब वो आ रही है। इंडिया यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और
टेक्नोलॉजी भी होगा। सो टाटा ग्रुप एज वेल एज डिफेंस सेक्टर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर यहाँ पे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी तो जो सोर्सिंग है या कंपोनेंट्स की जो सोर्सिंग है वो भी यहाँ की लोकल कंपनीज से ही की जाएगी। सो दोनों ही चीज़ पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है आईटीडी सीमेंटेशंस को लेके। आईटीडी सीमेंटेशंस के द्वारा कल की सैटरडे को एक्सचेंज को रिपोर्ट किया गया कि अडानी ग्रुप जो है वो अराउंड 46.64% जो हिस्सा है आईटीडी सीमेंटेशन में उनके प्रमोटर्स के द्वारा परचेस कर चुके हैं एंड 26% मोर स्टॉक बाय करने के लिए वो ओपन ऑफर भी ला चुके हैं, मार्केट में फ्लोट कर चुके हैं। सो आईटीडी सीमेंटेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो अडानी ग्रुप के हिस्से बन रहे हैं और इसकी वजह से अगर हम देखें इसको एक्वायर करने के बाद अडानी ग्रुप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है, पोर्ट्स की कैपेबिलिटी है या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। सो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि आज की डेट में डिस्क्लोज होने वाले हैं उनमें मेजर कंपनीज हैं भारती एयरटेल लिमिटेड, सन फार्मा लिमिटेड, अडानी पावर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स, पंजाब नेशनल बैंक, सुजलॉन एनर्जी, BHEL, मोतीलाल ओसवाल, टाटा टेक्नोलॉजीज़ एंड ऐसी ही लगभग 173 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि आज की डेट में अपने Q2 के रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने वाली हैं। किस तरह से इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह से इनकी बुक्स ग्रो हो रही हैं, रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन की कैटेगरी में रखे गए हैं 28 अक्टूबर 2024 के सेशन के लिए। इसमें अगर हम देखें सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, IDFC फर्स्ट बैंक एंड लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस को ऐड किया गया है एंड आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, इस्कॉट कुबोटा, RVL बैंक, इंडिया मार्ट, मनापुरम फाइनेंस और NMDC को इसमें मेंटेन किया गया है। मींस इन सभी शेयर्स में हम आज की डेट में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। और अगर हम बात करें IEX और पीरामल एंटरप्राइजेस को इसमें से एग्जिट दे दिया गया है। सो यहाँ पे इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम आज की डेट में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।